एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में महाभारत कालीन सिंधु देश, जिसकी राजधानी महाथानेश्वर थी, जिसके सूर्यवंशी राजा जयद्रथ थे, जिन्होंने महाभारत में कौरव पक्ष से महारथी के रूप में युद्ध लड़ा था। यही वंश आगे चल कर के गौड़ क्षत्रिय वंश कहलाया, जिसके दो वीडियो के माध्यम से इस ऐतिहासिक कथा पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। साथियों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नए साथियों से अपील है कि चैनल व वीडियो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अब की बार को अभिलेख सामने प्रस्तुत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। पुराने लेखकों ने जैसा अभिलेखन किया है वैसा ही अक्षर से वर्णन कर रहा हूँ। वीडियो चलो प्रारंभ करते हैं। सिंधु देश का इतिहास। सिंधु नरेश जयद्रथ का इतिहास। भरत जी की 84वीं पीढ़ी में, तक्षदेव जी की 13वीं पीढ़ी में महाराजा जयद्रथ उत्पन्न हुए। जयद्रथ सिंधु देश के राजा थे। जयद्रथ ने अपने शौर्य का प्रदर्शन महाभारत के युद्ध में किया। उस युद्ध में महाराजा जयद्रथ ने दुर्योधन की पूर्ण सहायता की थी। इसीलिए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के सगे संबंधी महाराजा जयद्रथ थे। महाराजा जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र पुत्री दुशाला के साथ में हुआ था और दूसरा विवाह अंग देश के राजा मड़ामर्द की कन्या के साथ हुआ था। महाभारत के युद्ध में युद्ध विशारद पंडित गुरु द्रोणा कौरव पक्ष के सेना नायक थे। द्रोणा सेनापतित्व में जय चक्राव्यूह की रचना हुई, जो 7 फाटकों का बना हुआ था। इस चक्रव्यूह की लड़ाई में गुरु द्रोणा जानते थे या अर्जुन जानते थे, इसके विषय में इन 2 महापुरुषों के अलावा अपनी माता के गर्भ में रहकर अपने पिता अर्जुन के द्वारा गर्भवास में अभिमन्यु ने इसे सीखा था। वह भी शिक्षा कह सकते हैं अर्ध मनोवैज्ञानिक थी। जब महाभारत का घोर संग्राम चल रहा था, उस समय पर गुरु द्रोणाचार्य पर अनेक शब्द बुरे भले दुर्योधन के द्वारा कहे गए और यह दोष लगाया कि आप धर्मराज के भाइयों से मिल गए हैं। कौरव वंश की आप स्वयं हार देखना चाहते हैं, जबकि आप हमारे सेनापति हैं। गुरु द्रोणा ने दुर्योधन से कहा कि आप मुझ पर निरपराध दोष लगा रहे हैं। मुझे जो आपने सेनापति का भार दे रखा है, मुझे इस पदवी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना युद्ध अपने ही हाथों संभालो। इतना सुनते ही दुर्योधन के मामा शकुनी और कृतवर्मा ने गुरु द्रोणा से विनती की। दुर्योधन ने क्षमा मांगी। आपके सिवा और कोई सेना नायक हमारा नहीं है। परंतु शंका इस बात की है कि जब से भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, तब से पांडवों की निरंतर विजय होती चली जा रही है और हमारी हार होती जा रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? द्रोणा ने निर्भीक होकर के कहा कि आपके पापों का ये कारण है, परंतु कल मैं युद्ध रचूंगा जिसे
अर्जुन की सिवा और कोई नहीं जीत सकेगा। यदि अर्जुन कल बाहर चला जाए तो कल पांडवों की हार निश्चित रूप से होगी। इस पर त्रिगर्त नरेश सुशर्मा ने कहा कि मैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान से दूर ले जाकर के युद्ध करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। उसी समय महाराज जयद्रथ ने कहा कि मैं अन्य चारों भाइयों को द्रोणा के बनाए हुए चक्रव्यूह में नहीं घुसने दूंगा। चक्रव्यूह का युद्ध। शाम को संदेश वाहक के द्वारा यह खबर पांडव शिविर में भेजी गई कि कल प्रातः चक्रव्यूह का युद्ध होगा। तुम्हारा जो भी सेना नायक हो वो चक्रव्यूह का भेदन करे। इतना सुनते ही पांडवों के शिविर में शोक छा गया कि अर्जुन तो त्रिगर्त नरेश की चुनौती स्वीकार करके युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र से दूर चले गए हैं। चक्रव्यूह का युद्ध कैसे होगा? सभा पंडाल में बैठे अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु ने कड़क करके कहा कि पिताश्री व मामाश्री नहीं है तो क्या, चक्रव्यूह को हम तोड़ेंगे। नकुल सहदेव भीम ने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे। प्रातः युद्ध प्रारंभ हुआ। अभिमन्यु को छोड़कर कोई भी भीतर ना जा सका। सिंधु नरेश जयद्रथ ने सभी को रोक लिया। व्यूह के अंदर अभिमन्यु अतुलनीय पराक्रम का परिचय देते हुए आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए, जहां सभी कौरव पक्ष के महारथियों ने एकत्रित होकर के वीर बालक अभिमन्यु की हत्या कर दी। महानायक अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद पांडव पक्ष से कमल व्यूह की रचना हुई, जिसमें महाराजा जयद्रथ को काल के गाल में जाना पड़ा। ये कथा का अंश महाभारत पुराण से लिया गया।